थे भक्ति करने, पिल पड़े एक शख्स पर देवघर में चोरी के आरोपी की जमकर कर दी धुनाई। कर रहे हैं गलत काम पर नाम ले रहे हैं बाबा भोले का। कई कांवड़िए मिलकर एक अकेले पर हाथ साफ कर रहे हैं। आरोप है कि ये शख्स उनका सामान चोरी करने में लगा था। ये बीच बाजार में इसकी धुनाई में जुटे थे। सावन शुरू होते ही देवघर में कांवड़ियों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है, साथ ही चोरी की वारदात भी बढ़ जाती है। इससे पूजा पाठ करने वालों की परेशानी बढ़ जाती है। ये काफी देर तक इसकी धुनाई करते रहे, पर बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने इसे भीड़ से बचाया। हालांकि जब उसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से चोरी का कोई सामान नहीं निकला। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में MIT छात्रों ने मचाई तोड़फोड़, साथ ही छात्र की पिटाई से थे नाराज। जमीन पर टूटी पड़ी कुर्सियां, औंधे मुंह गिरी पानी की बोतल और बेतरतीब पड़ा सामान। ये मंजर है मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के पार्किंग का। पार्किंग की यह हालत बनाई है MIT के छात्रों ने। दरअसल सोमवार शाम एक पार्किंग कर्मी ने MIT के छात्र के साथ किसी विवाद के चलते मारपीट की, जिसके बाद जख्मी छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साथ ही छात्र के साथ हुई बदसलूकी का बदला लेने के लिए देर रात MIT के छात्रों ने पार्किंग पर धावा बोल दिया। गुस्साए छात्रों के सामने जो भी चीजें आईं, उन्हें तहस नहस कर डाला। दर्जनों वाहनों के साथ साथ पार्किंग स्थल पर बनी झोपड़ियों को भी तहस नहस कर डाला। छात्रों के इस गुस्सैल रवैये के चलते 2 पार्किंग कर्मी भी जख्मी हो गए। रेलवे जंक्शन की पार्किंग में हुई तोड़फोड़ पर SHO ने क्या सफाई दी, आप खुद सुन लीजिए। 2 आदमी जख्मी है, भेजा गया है। अभी तक कुछ जानकारी नहीं है किस लिए झगड़ा हुआ, झंझट हुआ, सहाय के लिए माफी। तो सुना आपने, इतने संवेदनशील इलाके में बड़े स्तर पर हुई मारपीट के बाद भी SHO साहब को मामले की जानकारी नहीं है। बहरहाल यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पटना में 2 स्कूली छात्र लापता, घर से कोचिंग के लिए निकले थे छात्र। भरी आंखों से टकटकी लगाई इन महिलाओं को अपने लाल का इंतजार है। इनके बेटे घर से कोचिंग के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। पटना के दानापुर इलाके में आर्मी स्कूल में पढ़ाई करने वाले 2 छात्र लापता हो गए हैं। सोनू और अभिषेक दोनों 10वीं के छात्र हैं। ये दोनों छात्र घर से कोचिंग के लिए निकले थे, लेकिन जब घंटों वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने कौतूहल मच गया और उन्होंने पुलिस में अपने बच्चे की गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया। फिलहाल पुलिस इन दोनों बच्चों का पता नहीं लगा पाई है। सोनू और अभिषेक की राह तक रहे परिजनों का हाल बेहाल हो गया है। वे अपने बच्चों के मिलने की खबर का इंतजार कर रहे हैं। नालंदा में टीचर के बैग पर हाथ साफ करना लुटेरे को पड़ा महंगा, आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। करतूत करते वक्त शर्म नहीं आई, पकड़े गए तो पुलिस के आगे हाथ जोड़कर माफी की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल बिहार शरीफ SBI से 50,000 निकालकर घर जा रहे सरकारी टीचर के बैग को इस शख्स ने उड़ा दिया था। इस वारदात को इसके 2 और साथियों ने भी अंजाम दिया था, लेकिन टीचर ने बहादुरी का परिचय देते हुए इस अपराधी को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार करके इसके साथियों की तलाश कर रही है। पटना में नशे का सामान हुआ बरामद, एक गांजा तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा। भारी मात्रा में पकड़ा गया नशे का सामान अगर बाजार में पहुंच जाता तो न जाने कितनी नई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। लेकिन पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नशे के सामान के साथ तस्कर को धर दबोचा है। पटना के रानीपुर के पास मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई करते हुए 5 किलो गांजे की थैली के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है ताकि इनके आकाओं तक पहुंचा जा सके। झारखंड में दरिंदों ने की हैवानियत, रामगढ़ में छात्रा के साथ तो धनबाद में मासूम के साथ नाबालिग के साथ किया बलात्कार। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी की करतूत ने एक हंसती खेलती छात्रा को ICU में पहुंचा दिया। रामगढ़ की छात्रा जब कॉलेज से बदहवास हालत में घर पहुंची तो उसके परिवार वालों के होश फाख्ता हो गए।
पीड़ित लड़की को रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले का आरोपी रेप के आरोप से इनकार कर रहा है। छात्रा से रेप के इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। एपवा और माले कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरोपी को सजा न दिए जाने पर वो चक्का जाम करेंगे। उधर धनबाद में पहली क्लास में पढ़ने वाली मासूम के साथ उसी के स्कूल में पढ़ने वाले 7वीं के छात्र ने रेप किया। डरी समझ इस छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल इस मासूम का अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मिड डे मील से गई बच्चों की जान पर कांग्रेस ने सरकार को दिखाया तीखे तेवर। छपरा में किया महाधरने का आयोजन। तस्वीरों में कैद ये नौनिहाल अब महज तस्वीरों तक ही सीमित रह गए हैं। मसरक के धर्मसाथी स्कूल में जहरीला मिड डे मील खाने से हुई 23 बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस कमेटी ने नगर चौक पर महाधरने का आयोजन किया। इस महाधरने में प्रदेश कांग्रेस के कई नेता शामिल थे। कांग्रेस के इस धरने में जहां इन मासूमों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने इस मामले में सरकार को जमकर घेरा। हमने प्रशासन को आगाह किया है कि जिस तरह से एक प्रधानाध्यापक को ये लोग दोषी करार दे रहे हैं कि ये दोषी है, इसके पीछे साजिशकर्ता कौन है। बार बार शिक्षा मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी जानना चाहती है कि इस साजिश में कौन कौन लोग हैं, और सरकार जब पूरा तंत्र इतने दिन से लगा हुआ है तो अभी तक साजिशकर्ताओं का नाम प्रशासन ये सरकार क्यों नहीं ले रही है। कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि इस मामले में कार्रवाई में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए फटाफट देख लेते हैं दुनिया जहान की बड़ी खबरें। पाकिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों ने नॉर्थ वेस्ट डेरा इस्माइल खान के कस्बे में एक जेल पर भारी हथियारों से हमला कर सैकड़ों कैदियों को छुड़वा लिया है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने 300 से अधिक कैदियों को छुड़वा लिया है, जबकि पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि इस आतंकी हमले में 200 से अधिक कैदी भाग गए, जिनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इराक में सोमवार को हुए 17 कार बम विस्फोटों में राजधानी बगदाद समेत कई बाकी शहरों को हिलाकर रख दिया। इन सिलसिलेवार विस्फोटों में कम से कम 42 लोग मारे गए हैं और 200 के करीब लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक और सैन्य नेतृत्व के साथ बैठक करने के लिए 31 जुलाई को पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने इससे पहले अपनी यात्रा टाल दी थी। केरी ने पाकिस्तान की यात्रा का न्योता स्वीकार कर लिया है। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश मामलों में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने 2 जुलाई को आसियान रीजनल फोरम के 20वें मंत्रिमंडलीय बैठक में पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। और आइए नजर डाल लेते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। आईसीसी ने साल 2015 में खेले जाने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप और तारीखों का ऐलान कर दिया है। मौजूदा विजेता भारत को पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने जा रहे 11वें विश्व कप का फाइनल 29 मार्च 2015 को मेलबर्न में खेला जाएगा। विश्व कप के पहले मैच में मेजबान न्यूजीलैंड की टीम 14 फरवरी 2015 को क्राइस्टचर्च के मैदान में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी और भारत का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ एडिलेड में 15 फरवरी 2015 को होगा। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीसीसीआई गठित जांच समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पूरे मामले की जांच नए तरीके से करने को कहा है। इसके साथ ही श्रीनिवासन की बोर्ड में वापसी मुश्किल हो गई है। अब इस फैसले को चुनौती देने के लिए बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। बीसीसीआई का अड़ियल रवैया ऐसे ही कायम रहा तो भारतीय क्रिकेट टीम को टीम इंडिया कहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत जल्द एक विधेयक कैबिनेट में पेश किया जाएगा, जिसके मुताबिक बीसीसीआई समेत सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को आरटीआई के दायरे में आना अनिवार्य होगा। अगर खेल महासंघ इसके लिए तैयार नहीं होते तो सरकार के पास अधिकार होगा कि वो टीम के साथ भारत शब्द का इस्तेमाल करने से उसे रोक दे। तालिबानी हमले की शिकार हुई मलाला यूसुफजई पर बने गाने ने नेट पर मचाई धूम। मलाला ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाई थी आवाज।
चेन्नई एक्सप्रेस का एक और गाना आया सामने। फिल्म 8 अगस्त को आएगी पर्दे पर। को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। और रजनी फैन डोंट मिस दैट चांस। All the Rajini fans, don't miss that chance. Lungi dance, 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 lungi dance. तो ये था अब तक की बड़ी खबरों के साथ टॉप न्यूज का बुलेटिन। अगला टॉप न्यूज आएगा रात 9 बजे और रात 12 बजे। न्यूज से प्रायोजक सुपर वेस्पॉल 33 केश काला, रहो नेचुरल, ईटिक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा, एवरेस्ट जिसके 41 मसालों से रोज बने टेस्टी टेस्टी खाना और दिन का एक इंजेक्शन और 3 महीने तक प्रेगनेंसी की जैसे छुट्टी। इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। क्या कर रहे हो भाई? चैन की बंसी बजा रहा हूँ। क्या तीर मार लिया? अपनी टैक्स रिटर्न ई फाइल कर दी यहाँ बैठे बैठे। पर रिटर्न फाइल करने से पहले अपना टैक्स भरा कि नहीं? वो तो मैंने पहले ही भर दिया था। हाँ, क्योंकि अब यदि आपने बिना पूरा टैक्स भरे रिटर्न फाइल की तो वो डिफेक्टिव मानी जाएगी। तभी तो चैन से बैठा हूँ। अब रिटर्न डिफेक्टिव होने की नो चिंता। क्या रिटर्न ई फाइल करना अनिवार्य है? अगर आप एक गैर कॉर्पोरेट निर्धारित हैं और आपके खातों का लेखा परीक्षण आवश्यक नहीं है और आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो ये अनिवार्य है। इसके अलावा कई अन्य श्रेणियों के करदाताओं के लिए ई फाइलिंग अब अनिवार्य है, जिसकी जानकारी के लिए इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर लॉग ऑन करें। यदि आप एक वेतनभोगी हैं और आपकी कुल आय 5 लाख रुपए तक है, जिसमें 10,000 रुपए तक बचत खाते पर ब्याज शामिल है, तो भी निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आपको आय का रिटर्न भरना आवश्यक है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट 31 जुलाई है। इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। क्या आपको विश्वास होगा कि मेरे स्मूथ बाल एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू से है? हेड एंड शोल्डर स्मूथ एंड सिल्की न सिर्फ आपको रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा, साथ ही में दे 100% तक ज्यादा स्मूथ बाल। हेड एंड शोल्डर स्मूथ एंड सिल्की। अब हेड एंड शोल्डर्स बॉटल पे 20 रुपए की छूट। देवन के देव महादेव के होगी जय जयकार। 12 ज्योतिर्लिंग में लागी भक्तन की भीड़, बोल बम के नारा से गूंजी पूरा संसार। देखी घड़ी डिटर्जेंट प्रस्तुत करता बोल बम, रोज सुबह 7 बजे सिर्फ महुआ पर। देखिए स्पेशल रिपोर्ट सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे और मंगलवार से रविवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ महुआ न्यूज पर। से प्रायोजक सुपर वेस्पॉल 33 केश काला, रहो नेचुरल। Has he been bowled round his leg? देखिए विराट पथ हर रोज सुबह 8:30 बजे सिर्फ महुआ न्यूज पर। देखिए बहस लाइव रोज रात 8:30 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ महुआ न्यूज पर।
सह प्रायोजक एवरेस्ट गरम मसाला, लाइफ नलगोड़ा गरम मसाला, सुपर वेस्टमॉल 33 गेज काला, राहुल नेचुरल और स्टीवन पावर कैप्सूल्स नॉन स्टॉप पावर। बिहार विधानमंडल में मसरक कांड पर तीखी नोकझोंक। सुशील मोदी का आरोप हादसे से ज्यादा लापरवाही, मिली जान, हंगामे की भेंट चढ़ी सदन की कार्यवाही।